नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर अपने अभिभावकों के प्रश्नों की अगली कड़ी लेकर। तो हमारे साथ हैं हमेशा की तरह डॉक्टर दीप्ति तिवारी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको उनके बारे में बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति तिवारी पेशे से डॉक्टर हैं, साथ ही उनका 26 वर्षीय बालक भी उनके साथ है, विशिष्ट है जो कि, और इसके साथ ही 18 वर्षों का स्पेशल स्कूल चलाने का उनका अनुभव, जहां पर अभिभावक अपने मन में उठ रहे सवालों को लेकर उनके सामने आते ही रहते हैं। तो वहीं से हमने अभिभावकों के प्रश्नों को लिया है, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल ऐसा हो जो आपको लगता है यहाँ पर अनुत्तरित रहा है अभी तक, या हम आगे के एपिसोड्स में उनको ले सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। हम आगे उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम फिर से आज डॉक्टर हम लोग अभी तक जो भी करते आए हैं उसके बाद एक और जो बहुत ही मुझे लगता है अभिभावकों के मन में हमेशा एक ऐसा प्रश्न उठता रहता है कि जो कि बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को लेकर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनका बच्चा मंदबुद्धि है, इस वजह से उसमें बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं, और इसी वजह से वो बहुत चीखता चिल्लाता है, या एक जगह नहीं बैठता है, या इस तरह या बोल नहीं पाता है। कई तरह की समस्याओं से उनको रूबरू होना पड़ता है। तो उनके मन में ये रहता है कि उनकी व्यवहार संबंधी, इन विशिष्ट बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को हम किस तरह से डील करें, या इसके बारे में क्या करें। जी, आमतौर पे हमारे बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं लगभग सभी बच्चों में आती ही हैं किसी ना किसी रूप में। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अ, हम केयर गिवर्स या पेरेंट्स जो भी हैं वो बच्चे की ज़रूरतों के प्रति जागरूक हों। तो व्यवहार को मैनेज करना, किसी भी बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको कि शायद ये हम लोग 10 मिनट के सेशन में नहीं कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। मगर एक मोटा मोटा अगर हम कहें तो बच्चे के व्यवहार को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि बच्चा वो जो भी कर रहा है, जो भी उसका समस्या व्यवहार है, वो क्यों कर रहा है या किन परिस्थितियों में कर रहा है। तो ऐसे में तीन संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना तो ये होती है कि अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म है तो शायद वो उसका नेचुरल एक अंदर से इंस्टिंक्ट आ रही है जिसको कि वो फॉलो कर रहा है, जैसे कि जंपिंग करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टच करना, या चीज़ों को बहुत देखना, मतलब बहुत ध्यान से देखना, या इस तरह की कुछ उल्टी सीधी हरकतें ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर करते हैं। तो अगर ये ऑटिज्म का हिस्सा है तो हमें उसको अलग तरीके से डील करना है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि बच्चे की कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं जो कि हम शायद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और उस बच्चे को क्योंकि उसको समझ इतनी नहीं है तो उसको नहीं पता है कि हम अपनी ये ज़रूरतें कैसे पूरी करें। तो उसको जैसे समझ में आता है वो वैसे ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है, जैसे कि अटेंशन पाना, या लोगों का प्यार पाना, या लोगों के करीब जाना, उनके साथ में इन्वॉल्व होना। ये हर इंसान की ज़रूरत है, हर बच्चे की, हर बड़े की ज़रूरत है। तो अगर हम बच्चे को उतना समय नहीं दे रहे हैं, या उसके घर परिवार में एक जो भी तौर तरीके हैं उसमें उस बच्चे को उतना अटेंशन नहीं मिल रहा जितने की उसको ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली अटेंशन लोगों का लेने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेगा। बिल्कुल। बहुत कॉमन सी एक चीज़ होती है कि अक्सर घर में जब गेस्ट आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनको लगता है कि अब तो मम्मी जो है इन्हीं लोगों के साथ में लग जाएंगी, और मेरे पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। जो आएंगे वो लोग भी एक बार तो चलो बहुत अच्छे होंगे तो बच्चे को थोड़ा सा प्यार कर लेंगे, पुचकार लेंगे, और नहीं तो फिर जनरली लोग बच्चे को इग्नोर करके अपनी बातचीत में लग जाते हैं। तो ऐसे में बच्चा निगलेक्टेड फील करता है, और फिर वो उसको जैसा समझ में आता है वैसा ही काम करके वो बच्चे का पेरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है, चाहे सामान फेंक कर, चाहे ऐसे में कपड़ों में टॉयलेट करके, या कुछ भी उल्टे सीधे हरकतें करके वो अटेंशन लेना चाहता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि हम बच्चों को कोई चीज़ फोर्स करते हैं कि ऐसा करना है, और वो या तो करना चाहते नहीं हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और या फिर उनको नहीं अच्छा लगता है। हमारे बच्चों की भी अपनी पसंद नापसंद, अच्छा जी बुरा उनको भी लगता ही होगा बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल तो जो चीज़ें उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए अगर हम उन्हें फोर्स करेंगे तो ऐसी कंडीशन में, और बार बार फोर्स करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कि हमको ये समझना है कि हम बच्चों की ज़रूरतें जो हैं या उनके मन में जो कुछ चल रहा है उसको समझ अगर पाएंगे तो शायद हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। और तीसरा जो समस्या व्यवहार का जो एक कारण होता है कि बच्चे अपने आसपास में क्या देख रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, बच्चा फाउल लैंग्वेज यूज करता है, कोई अपना काम नहीं करना चाहता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर भाई आसपास का वातावरण ऐसा है जहाँ पर बच्चे ने कहीं सुना है फाउल लैंग्वेज, तो डेफिनेटली वो प्रयोग करेगा, बिल्कुल है ना। अगर बच्चे की आदत पड़ गई है, मान लीजिए घर में नानी दादी और बहुत सारे लोग हैं, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और उसको हर चीज उसकी करके दे देते हैं, तो उसको कभी करने की आदत नहीं पड़ी है तो वो कहाँ से करना सीखेगा। तो ये कुछ हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चा कुछ एक तरह से बिहेव करना सीख जाता है और बाद में हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर है जी। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें और समझें कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि बच्चा तो कुछ कर रहा है, हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी जी, है ना। और हम क्योंकि परेशान हो रहे हैं इसलिए हमने कह दिया कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर है। जैसे कि सामान फैलाना। जी। अब बच्चा है, उसके पास कोई और एंगेजमेंट नहीं है, उसका दिमाग इतना तो नहीं चलता है कि उसे ये पता हो कि अब हम अपने आप को कहाँ पर बिजी कर लें। तो उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। अब वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमको तो हमारे ऊपर डबल काम पड़ जाता है, हमको वो सारा जितना फैलाया है वो सब समेटना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर है, जबकि दिक्कत क्या है कि हम बच्चे को पॉजिटिव एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे हैं। हमने उसकी दिनचर्या को ऐसा मैनेज नहीं किया है, तो फ्री टाइम है वो तो कुछ भी करेगा, वो उसको जो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बिहेवियर को एनालाइज करके जब हम उसका कुछ मैनेजमेंट सोचते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और एक चीज़ में हर बार जो भी पेरेंट्स बिहेवियर के संबंधी बात करते हैं तो उनको हमेशा कहती हूँ कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर है तो अपने अंदर हमें झांकना है। और यहाँ तक कि मेरा अपना बच्चा है, वो भी कभी कभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, और जब वो वायलेंट होने लगता है तो मुझे फिर अपने को चेक करना पड़ता है। मुझे समझ में आता है कि मैं शायद इसको सही से उतना समय नहीं दे रही हूँ जितना इसे चाहिए, तो इसकी वजह से उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स दिखने लगी हैं। तो मैं वहीं पर अपने काम को थोड़ा सा मैनेज करती हूँ और उसको समय देना शुरू करती हूँ, तो उसकी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। तो वाकई मतलब देखिए, यही है कि वो स्वयं के अनुभव से भी ज्यादा जानती हैं, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजर रही हैं जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। तो उनसे बेहतर कोई और ये चीज बता नहीं सकता, क्योंकि वो जागरूक रहती हैं। इसी तरह अगर आपने भी जागरूकता रखी अपने बच्चे के साथ कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो ठीक से ऑब्जर्व किया कि किन किन परिस्थितियों में ये व्यवहार हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कारण वही नजर आएंगे। और अगर कारणों को पकड़ के आप उन पे काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए बच्चा 10 साल का हो गया, तो वो मगर उसकी मानसिक आयु वो शायद 3 साल के बच्चे के बराबर ही हो, तो हम लोग उससे 10 साल के बच्चा जो व्यवहार कर रहा है वो अपेक्षा कर लेते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो 3 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, उसे भी हम प्रॉब्लम बिहेवियर में काउंट करते हैं। हाँ, काउंट तो किया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर का जो डेफिनेशन है कि अगर बिहेवियर एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम उसको प्रॉब्लम बिहेवियर ही कहेंगे। तो चीजें वो
आएंगी तो प्रॉब्लम बिहेवियर की कैटेगरी में ही, मगर उसको मैनेज कैसे करना है ये हमको सोचना पड़ेगा। कहाँ पर हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है और कहाँ पर हमें बच्चे को मैनेज करना है, ये डिस्क्रिशन हमें सीखना पड़ेगा। जी। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये इतना बड़ा विषय है कि इसे एक वीडियो में पूरा कंपाइल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो निश्चित रूप से हम अलग अलग व्यवहारात्मक जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं, उनको हम इसके आगे से वही श्रृंखला शुरू करेंगे आगे के लिए, कि जो जो प्रॉब्लम बिहेवियर अलग अलग लेके एक एक केस स्टडी भी बता सकती हैं डॉक्टर साहब, तो जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरह इस तरह के बिहेवियर को हम सुधार सकते हैं और अपना जीवन आसान बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे पुनः वही निवेदन करूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि हमारी ये मुहिम दूर तक पहुंचे लोगों तक और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।